आगे क्या कह रहा है सतगुरु रामपाल जी का भक्ति विधान। जिस मौत को, जिस अकाल मौत को, जिस कुत्ते वाली मौत को जो राजेश सिवानी की घर की छत से नीचे गिरकर हुई है, एक कोऑर्डिनेटर की, एक परम भगत की, जिसके ऊपर तुम लिपापोती कर रहे हो। सतगुरु रामपाल जी का भक्ति विधान क्या कह रहा है कि जम जोरा जहां से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल का सतगुरु एक। और काल जो पीसे पीसना जोरा है पणियार, ये दो असली मजदूर हैं मेरे साहिब के दरबार। सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि ये किस ब्रह्मांड का स्वामी काल, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी थर थर कांपते हैं, ये काल और ये मौत, जोरा यानी मौत, जिस मौत से सब लोग थर थर कांपते हैं, कहते हैं वो काल और वो मौत सतगुरु के दरबार में पानी भरती है, पानी भंडारा बनाती है, झाड़ू निकालती है, नौकरानी है ये मौत सतगुरु के दरबार में। सतगुरु कौन? सतगुरु रामपाल जी। संसार में सतगुरु एक ही है, दो नहीं होते। सतगुरु एक समय में एक ही होता है पूरी पृथ्वी पर। और वर्तमान में तुम लोग कहते हो कि सतगुरु रामपाल जी, सतगुरु रामपाल जी। अपने गुरु को तुम सतगुरु कह रहे हो ना, तो सतगुरु एक समय में एक ही होता है। और वो जो सतगुरु होता है वो खुद कबीर भगवान होता है, क्योंकि सच्चा ज्ञान गुरु बनकर केवल कबीर भगवान ही देता है, इसलिए उनको सतगुरु कहा है। तो ये मौत, जिस मौत ने तुम्हारे कोऑर्डिनेटरों को एक झटके में कुत्ते की तरह जमीन पर लटा दिया, उस मौत के विषय में सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं? ये मौत मेरे भगत को छू नहीं सकती। और खुद मौत कह रही है कि हे कबीर भगवान, आपकी आज्ञा के बिना मैं आपके भगत के नजदीक भी नहीं जाऊंगी। सत्संग सतगुरु रामपाल जी का विधान है, था और रहेगा। विकास सिंह पुरिया जी, आप जैसे लोगों की उआबाई इस भक्ति मार्ग पर विधान नहीं है। तुम्हारी मनमानी बातें भक्ति मार्ग पर विधान नहीं है। सतगुरु क्या कह रहा है? यह है भक्ति विधान। तो यहाँ के जो मंत्री, प्रधानमंत्री है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल, ये भी थर थर कांपते उस परमात्मा से। काल डर करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता भाई पगरज डारे शीश। एक तो जरा शब्द है, जरा संस्कृत में उसको बुढ़ापा कहते हैं। एक जोरा है संत भाषा में, जोरा ये मौत को कहते हैं। मौत कहती है मौत भी उस कबीर भगवान की जूते साफ करती है कि जब आपका आदेश होगा तभी मैं किसी के, आपके भक्त के निकट जाऊंगी, न निकट नहीं जाऊंगी। क्या कहती है मौत? कि हे भगवान, हे कबीर साहेब, हे सतगुरु, जब आपका आदेश होगा तभी मैं आपके भगत के निकट जाऊंगी, नहीं तो आपके भगत के निकट नहीं जाऊंगी। अरे राजेश सिवानी तो भगत भी नहीं था, वो तो परम भगत था, परम भगत। फिर कैसे वो जोरा उठा ले गई उसको कुत्ते वाली मौत मार के? क्या सतगुरु अपने भगत की कुत्ते वाली मौत देखना चाहता है क्या? अब तुम कहोगे सतगुरु का ही आदेश था भाई मौत को, तो सतगुरु ये कहेगा कि हे जोरा, हे मौत, तू मेरे भगत को जो है गिदड़ वाली मौत मार, तू मेरे भगत को जो है कुत्ते वाली मौत मार। ये कहेगा सतगुरु उस मौत को, जो मौत भी हाथ जोड़ रही है कि ये सतगुरु, जब तक आप नहीं कहोगे मैं आपके भगत को भी छूंगी नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगी। और वो जोरा, वो मौत, क्योंकि सतगुरु का और मौत का एग्रीमेंट है, सतगुरु का और काल का एग्रीमेंट है। सृष्टि रचना नहीं सुनते शायद अभी तुम। काल ने क्या कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाकर अपनी भक्ति बताना, अपने नियम बताना, मर्यादा बताना। यदि कोई आपके नियम और मर्यादा में रहे वो आपका, बाकी को आप छेड़ना मत। फिर उनका अकाउंट मैं करूंगा, जैसा चाहूंगा वैसा, मारूंगा या छोड़ूंगा। तो उसी एग्रीमेंट के अनुसार जब उस जोरा ने देखा, उस मौत ने देखा कि ये कोऑर्डिनेटर भाई साहब और जितने भी बड़े बड़े परम भगत हैं, ये तो सारे मर्यादाओं से बहुत दूर हैं। ये तो सतगुरु को मानुष मान रहे हैं, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मान रहे हैं। ये तो दोगली भक्ति कर रहे हैं। जून के महीने में तो कागज के टुकड़े को भगवान बना लेते हैं, सितंबर में संत रामपाल जी को बना लेते हैं,
ये तो भैया हमारे और कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के एग्रीमेंट के खिलाफ हो रहा है। तो मौका मिल गया उस जोरा को, उस बुआ को, और आ गई और राजेश सिवानी का कान पकड़ के ले गई, कुत्ते वाली मौत मार के ले गई, ताकि 10-20 को और भ्रमित कर दूं। अरे एक रोज परमात्मा पढ़ाते हैं, गरीब हम पशुआजन जीव हैं, सतगुरु जात बिरंग, और मुर्दे से जिंदा करे पलट धरत है अंग। सतगुरु तो ये करता है, ये है सतगुरु का विधान कि मुर्दे से जिंदा करे पलट धरत है अंग। सतगुरु तो अपने मरे हुए भगत को जिंदा करता है, ये है उसका विधान। और यहां वो काल जो सतगुरु की नौकरानी है, सतगुरु की बांदी है, उसके दरबार में झाड़ू निकालती है, हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, वो जोरा इन कोऑर्डिनेटरों को और इन सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों को कुत्ते वाली मौत मार के ले जा रही है, क्योंकि भगत उस एग्रीमेंट के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे, भगत मर्यादा में रह के भक्ति नहीं कर रहे, भगत अपने गुरु को भगवान मान के भक्ति नहीं कर रहे। इसलिए भैया एग्रीमेंट के अनुसार सारे काम होंगे, एग्रीमेंट के अनुसार सारे। तो विकास सिंह पुरिया जी, ये है विधान परमात्मा का। हुआवाई नहीं चलेगी। गुरुजी का वीडियो कॉल आ गया, गुरुजी ने संगत के सामने ये कह दिया। इस परीक्षा के समय में गुरुजी चाहे कुछ भी कहें, गुरुजी की हर बात के ऊपर उन्हीं के सत्संगों से निष्कर्ष निकाला जाएगा। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। परमात्मा ने ठोक ठोक के तत्व ज्ञान रूपी खीर खिलाई है। हम तुम कोऑर्डिनेटरों की चापलूसी करने वाले नहीं हैं, हम गुरुजी के परिवार के चापलूस नहीं हैं, हम उनकी पूंछ पकड़ के चलने वाले भक्तों में नहीं हैं। हमें गुरुजी ने विवेक दिया, बुद्धि दी है, सामर्थ्य दिया है, तत्व ज्ञान दिया है, अपनी शरण दी है। हमें किसी और की जरूरत क्या है? हमें बेसाखियों की जरूरत नहीं इस भक्ति मार्ग पर। जो गुरु का परिवार खुद राजनेताओं के पैरों में लौटता रहता है, हमें क्या देगा वो? उनके पास है क्या? खाली हो चुके हैं, खाली। पाप का घड़ा आए दिन बढ़ता जा रहा है। ये संगत जो अकाल मौत मर रही है, मर्यादा टूटने के कारण जो दुर्गति हो रही है, सबसे बड़े दोषी तुम कोऑर्डिनेटर, तुम बड़े बड़े भगत, सतगुरु रामपाल जी का परिवार जो जानबूझकर सांची तज के बैठा है, जानबूझकर। आगे फिर विकास सिंह पुरिया जी ने एक मैसेज किया, जब सत्सेवक भाई बहन इस रहस्य से पर्दा उठा रहे थे सोशल मीडिया पर कि भक्तों की मौत कुत्ते वाली नहीं हो सकती, और ना भगवान में कोई कमी है, ना उनकी भक्ति में कमी है। फिर कोऑर्डिनेटर साहब ने क्या गलती कर दी? कोऑर्डिनेटर साहब की ऐसी मौत क्यों हुई? तो विकास सिंह पुरिया जी और क्या मैसेज करते हैं फिर दुखी होकर, जब तुम मरोगे तब गुरुजी क्या बताएंगे, इसका भी विचार करो। मुझ पवन दास को कह रहे हैं विकास जी कि जब तुम मरोगे तब गुरुजी क्या बताएंगे, इसका भी विचार करो। गुरुजी ने तुम पर पुलिस रिपोर्ट करवाई है, सोचो तुम्हारे पाप कितने बड़े हैं। मुझे इस विषय पर सोचने की 0% भी आवश्यकता नहीं है। मैं जिस विषय पर सोचता हूं वो है गुरु की मर्यादा, वो है गुरु के नियम, वो है गुरु की भक्ति, वो है एक भगत का आचरण, स्वभाव, चरित्र। मैं इन बातों पर विचार करता हूं, मैं इन बातों पर सोचता हूं। मैं परिणाम की चिंता नहीं करता, मैं कर्म की चिंता करता हूं। इसलिए मुझे मौत की चिंता नहीं है, मुझे मरने की चिंता नहीं है। सतगुरु का विधान अटल है, और जो भगत उनकी मर्यादा में रहेगा, उनके नियम में रहेगा, गुरु को परमात्मा मानेगा। अरे एक काल तो छोड़ो, एक जोरा तो छोड़ो, इस सारी सृष्टि में अगर लाखों करोड़ों काल और जोरा भी हैं, अगर वो सारे मिलकर भी सतगुरु के मर्यादित भगत के सामने आ जाएं अपने अस्त्र शस्त्र लेकर, तो सतगुरु का भगत अपने गुरुदेव का दिया गया शतनाम जाप करेगा। एक शतनाम उन हजारों मौतों को, हजारों कालों को पछाड़ देगा। इसलिए मुझे चिंता नहीं है, इसलिए मैं मर्यादाओं की चिंता करता हूं। आपने मुझे कभी किसी राजनेता की चापलूसी करते नहीं देखा होगा, आपने किसी भी सत्सेवक भाई बहनों को राजनेताओं की गुलामी करते नहीं देखा होगा, किसी भी साथ संगत वाले भाई बहनों को इन राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाते नहीं देखा होगा, किसी भी साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को इन सतलोक आश्रमों में जा जाकर धक्के खाते हुए या इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देकर मर्यादा तोड़ते हुए नहीं देखा होगा। आपने किसी भी साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों को बेगार करते नहीं देखा होगा, किसी परशुराम की जयंती में जाकर आन उपासना में सहयोग करके मर्यादा तोड़ते नहीं देखा होगा, किसी भी सत्सेवक भाई बहन को गुरु के ज्ञान विरुद्ध कोई स्टेडियम बनाते हुए नहीं देखा होगा।
कहीं कोई मजदूरी करते हुए नहीं देखा होगा, किसी गुंडे की सीबीआई जांच में जाकर उनका सहयोग करते नहीं देखा होगा। क्यों मरेंगे अकाल मौत? अपने विधान अनुसार सतगुरु विमान में बैठा के ले जाएगा, चाहे मैं पवन दास हूं, चाहे मेरे हजारों लाखों सत्सेवक भाई बहन हैं, जो जो मर्यादा में रहेंगे काल और सतगुरु के एग्रीमेंट के अनुसार। हो सकता है सतगुरु हम भक्तों को अंत समय में अपने साथ सशरीर दुनिया को दिखाते हुए सतलोक लेकर जाएं। हम क्यों मरेंगे अकाल मौत? क्यों मरेंगे हम अकाल मौत? कहावत है ना, कहते हैं कि अकाल मौत वो मरे, अकाल मौत वो भगत मरे जो काम करे चंडाल का। ये जितने भी कार्य तुम कर रहे हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये राजनेताओं की गुलामी, रैलियों में जाना, परशुराम की जो है जयंती में जाना, उसके धाम पे जाना, ये भक्तों से बेगार करना और करवाना, ये सब ये चांडाल काम है। जो काम सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान के विरुद्ध है वो चांडाल काम है। तो कहते हैं अकाल मौत वो भगत मरेगा जो काम करे चंडाल का। अरे मौत भी उसका क्या बिगाड़े जो सच्चा भगत है सतगुरु रामपाल का। क्या बिगाड़ लेगी उसका मौत? हम तो दरवाजा खोल के बैठे हैं, आती क्यों नहीं? डर लग रहा है क्या मौत को, काल को? आए कैसे? सत्सेवकों के घरों में सत भक्ति चल रही है, मालिक की अखंड वाणियां गूंज रही हैं, उन घरों में सतगुरु को परमात्मा मानकर शब्द रूप में विराजमान किया हुआ है। उन घरों को सतगुरु रामपाल जी ने सतलोक आश्रम का ठप्पा लगा रखा है। उन घरों में रोजाना सुबह शाम सतगुरु की आरती उतारी जाती है। पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। उन घरों में सबसे पहले उठकर सुबह सतगुरु का चरणामृत बनाकर पिया जाता है। काल और दुर्गा को, इस मौत को तीर लगते हैं, तीर। यदि पास भी आने का ये प्रयास करते हैं तो इनको झटके लगते हैं, करंट। ये नहीं आएंगे पास में हमारे जब तक हम काल और सतगुरु के एग्रीमेंट के अनुसार उनकी हर मर्यादा में रहकर उनके भगत बने रहेंगे। मरेंगे वो जो चंडाल काम करेंगे, जो तुम सतलोक आश्रम वाले कर रहे हो। अभी तो शुरुआत है, 2026 अभी तो शुरू हुई भाई। 27, 28 ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी पाखंडी हैं जिन्होंने बरवाला कांड करवाया, सतगुरु की कोर्ट की अवमानना करवाई, जजों के खिलाफ पुस्तकें लिखकर जजों को बंटवाई, जजों को भड़काया, भक्तों को कालो कमांडो बनाया, माता बहनों को ढाल बनाया, सतगुरु के 6 हंसों की मौत करवा दी, सतगुरु के हजारों हंसों की मौत बरवाला कांड से लेकर अब तक उनकी मर्यादा तुड़वा कर करवा दी। ये चांडाल वाले काम जिन जिन लोगों ने किए हैं, अकाल मौत तुम्हारी होगी। मैं कोई शराप नहीं दे रहा, ना मैं दे सकता, अपने होशो होश में बोलता हूं। तो मैं सतगुरु का विधान बता रहा हूं, और सतगुरु का विधान बताना कोई शराप देना नहीं होता है। वो शराप नहीं होता सतगुरु का विधान बताना। तो क्या कह रहे हैं भाई साहब आगे विकास सिंह पुरिया जी कमेंट्स में, जब तुम मरोगे तब गुरु जी क्या बताएंगे, इसका भी विचार करो। अरे बड़ी बात नहीं करते हम। इस एग्रीमेंट के अनुसार जो जो भगत भक्ति करेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे, उन भक्तों को तो सतगुरु आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनाएंगे। उदाहरण, जैसे वर्तमान में तुम लोग उदाहरण बन रहे हो चांडाल काम करके। आने वाली जो पीढ़ी है इस भक्ति मार्ग की, वो शिक्षा लेगी तुम्हारी अकाल मौतों को देख देख कर, कि उन भक्तों ने किस प्रकार से मनमानियां की, गुरु को हल्के में लिया, गुरु को मानुष माना, भक्ति विरुद्ध कार्य किए, संगत से करवाए, और कैसे बड़े बड़े लोगों की कुत्ते वाली मौत हुई। ये उदाहरण बनेंगे आने वाले भगत समाज के लिए। और साथ में जो जो सत्सेवक भाई बहन वर्तमान में अपने गुरु को परमेश्वर मानकर भक्ति कर रहे हैं, हर संकटों से परमात्मा अपने भगत की रक्षा कर रहा है, और परमेश्वर विमान में बैठा कर लेकर जाएगा। ये भाई बहन आने वाले समय में भगत समाज के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में पेश होंगे, उदाहरण के रूप में पेश होंगे। सशरीर लेकर जाएगा सतगुरु। ये तेरा काल और तेरी मौत भगत के निकट में नहीं आ सकती। अगर किसी को इतना भी विश्वास नहीं अपने सतगुरु पर, खुद की मर्यादाओं पर, अपने भगवान पर, वो काहे का भगत है, धिक्कार है उसकी भक्ति को। और तुम लोग लिपापोती करने में लगे हुए हो।
ये पक्षपात कर रहे हो, संगत के साथ धोखा कर रहे हो, इन कोऑर्डिनेटरों की इन कुत्ते वाली मौतों को छुपा रहे हो और दोषी बन रहे हो भगवान के। अगर इनके कुकर्मों को तुम उजागर कर दो, कौन से कुकर्म? वही कुकर्म जो तुम आए दिन करते हो, गुरु के परिवार के साथ मिलकर ये राजनीतियां करना, लोगों के जन्मदिन पे जाना, स्टेडियम बनाना, ये तमाम प्रकार के भक्ति विरुद्ध कर्म, ये ही तो है मर्यादा तुड़वाने के कार्य, जो सतगुरु के विधान में एक भी नहीं है। बताओ संगत को, अपनी गलतियों को सार्वजनिक करो, ताकि लाखों लोगों का जीवन बदल सके, सुधर सके, अकाल मौत मरने से आने वाले समय में संगत बच सके। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे अस्तित्व पे खतरा आ गया कि जो गलतियां हमने कर दी, यदि हमने स्वीकार कर ली तो हम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, संगत हमें जूतों से मारेगी, जूतों से। कब तक निभेगी? अरे कब तक निभेगी? आ गया समय। तुम्हारी जड़ें परमात्मा ने साथ संगति के माध्यम से पूरी संगत को दिखा दी, और जिसकी जड़ एक बार सूख जाती है, कोई देख लेता है, उसके बाद वो पेड़ धीरे धीरे सूखता है, नष्ट होता है। बहुत बड़ा पेड़ उखड़ते ही नष्ट नहीं होता, महीने 20 दिन हरा भरा रहता है, लेकिन जड़ दिख गई ना, उखड़ गया ना, अब सूखेगा। पिछले 8 वर्षों से तुम्हारी जड़ें साथ संगति के माध्यम से वीडियो बना बना के परमेश्वर की आत्माओं को दिखाई जा रही हैं। ये तत्व ज्ञान अब अंगड़ाई लेगा संगत का। संगत ऐसे हमेशा मूर्खता में नहीं जिएगी। स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जा सकता है, जिस दिन छोड़ोगे उतनी तेजी से ऊपर उठेगी। तुम लोगों ने बरवाला कांड के बाद से लेकर वर्तमान तक संगत को जिस प्रकार से अज्ञान में, पाखंड में, पीले पर्चों के आदेश बता बताकर, डरा के, धमका के तुम्हें गुरुद्रोही बना देंगे, तुम्हें ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। पवन को गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया, तुम हकीकत नहीं बताते कि हमने पवन को गुरुद्रोही घोषित करवाया, ताकि हमारा धार्मिक धंधा ये चलता रहे। अब ये सच्चाई संगत में जा रही है, जा चुकी है, लोग सुन चुके हैं। किन किन को मना करोगे कि पवन दास के वीडियो मत देखो? कितनों को मना करोगे? घर घर में मोबाइल है, जेब जेब में मोबाइल है, तुम कितने लोगों के ऊपर पैरा दोगे? जब सुनेंगे तो सच्चाई तो स्वीकार करेंगे, वो तत्व ज्ञान अंगड़ाई लेगा, उधर से सतगुरु ठीक का समय आने पर प्रेरणा करेगा, और जब सतगुरु प्रेरणा करेगा तब तुम्हारी नहीं चलेगी। काल के दूतों, किस बिल में घुसोगे? अब यदि समय रहते माफी मांग लोगे, हो सकता संगत तुम्हें माफ कर दे, लेकिन संगत का सर्वनाश होने के बाद यदि तुम माफी मांगोगे, संगत तुम्हें जिंदगी में माफ नहीं करेगी, और ना तुम कभी माफी मांगने के फिर हकदार रहोगे। तो मुझ पवन दास की मौत की चिंता मत कर भाई। मुझे मारने का तुम लोगों ने बहुत प्रयास कर लिया, मेरे ऊपर जानलेवा हमले करवाकर मुझे मौत की नींद सुलाने का तुमने बहुत प्रयास कर लिया। तारीखों पर जाता हूं तो तुम गुंडे लेके आ जाते हो, मेरे घर में घुस के मेरे ऊपर हमला करते हो। साथ संगति में जाता हूं, वहां पर तुम तलवारें लेके आ जाते हो। मुकदमे तुमने करवा दिए 4-4, 5-5, जेल तुमने भिजवा दिया। तुम बाल भी बाका नहीं कर पा रहे, बाल भी बाका तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इसको मारे तो कैसे मारें? कैसे मारोगे भाई? कैसे मारोगे? अकाल मौत वो भगत मरे जो काम करे चंडाल का। अरे उन मर्यादित भक्तों को तुम कैसे मारोगे जो भगत है सतगुरु रामपाल का? अपने आप ही मर जाओगे। राम किसी को मारे नहीं हत्यारा, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम। अपने आप ही मर जाओगे तुम कर कर खोटे काम। धीरे धीरे नंबर आ रहा है, ये ना सोचना कि मेरा नहीं आएगा। जिस जिसने सतगुरु के मार्ग में बकवाद की है, अंधा गधा बनने की जो ये की है ना रिहर्सल, एक एक का नंबर आएगा, एक एक का नंबर। और उस समय फिर लोग तुम्हारे परिवार वालों को सांत्वना देंगे। अरे क्या हुआ बहन जी अगर विकास सिंहपुरी एक्सीडेंट में मर गया तो? बहन जी वो तो भक्ति कर रहा था, सतलोक गया। क्या हुआ बहन जी अगर गुरुजी का छोटा लड़का मर गया तो? अरे गुरुजी ने कह दिया सतलोक गया, बस। उन घर वालों का पेटा नहीं भरेगा, उन बेटा बेटियों का, उन औरतों का पेटा नहीं भरेगा, क्योंकि सत्संग तो वो भी सुन रहे हैं ना कि भगत कैसे मरता है,
भगत की मौत कैसी होती है, फिर उनके गले नहीं उतरेगी ये बात, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। चाहे कितना गुरुजी से फोन करवा देना कि सतलोक गए, जब गुरुजी के सत्संग सुनेंगे और उसमें गुरुजी कहेंगे कि बेटा मेरा भगत ऐसी मौत नहीं मर सकता, नहीं तो मेरा विधान फैल हो जाएगा, जय हमारा भगता पर आपत्ति आ गई हमारा नाम कौन लेगा, जय हमारा भगत पछोड़ी होई हमारा नाम न लेवे कोई। जब वो सत्संग सुनेंगे और सत्संग में जब पता चलेगा कि मर्यादित भगत की मौत कैसे होती है, तब वो सतगुरु की वो लाइव ऑडियो वीडियो भी फैल हो जाएगी। अभी तुम्हारे घर पर ऐसी कोई आपत्ति आई नहीं है नौजवानों, संगत के ठेकेदारों, अभी तुम्हारी बैटरी थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है। कनेक्शन तुम सबके कटे पड़े हैं, तुम सब गुरु को मानुष मानने वाले हो, बकवास तुम सबने कर रखी है, सहयोग कर रखा है, और तुम तो आम संगत से भी ज्यादा दोषी हो, सैकड़ों गुना ज्यादा। भगत तो अकेला मर्यादा तोड़ेगा, लेकिन तुम लोगों ने लाखों की मर्यादा तोड़वाई है, वो लाखों का दोष भी तुम्हारे सिर पर रखा जाएगा। तभी तो ये कोऑर्डिनेटर टपक रहे हैं, अरे तभी तो ये कोऑर्डिनेटर टपक रहे हैं, क्योंकि खुद गलती करे तो भक्ति अकाउंट थोड़ा धीरे खाली होता है, और लाखों से गलती करवाए तो बहुत जल्दी खाली होता है। आ गया वो समय। अब ये सतगुरु तुम्हारी हर बात को नहीं मानेगा कि गुरुजी से जो मर्जी बुलवा लेंगे, जो मर्जी आदेश ले लेंगे, संगत को मूर्ख बना देंगे। अब आ गया वो समय सीधी सीधी कहने का, साफ साफ कहने का, कर्मों के फल प्राप्त करने का। अब आ गया वो समय।